फारूक अब्दुल्ला, तू रो रहा था, याद है वो दिन जब तू रो रहा था, जब दरवाजे के बाहर से निकला, मेरे को बंद किया, मेरे को ये किया, शर्म कर, 370 की बात कर। याद है जब दाढ़ी इधर तक आई थी, जब मौलाना बना था, नमाजें पढ़ रहा था, तस्बीह कर रहा था। मैं सलूट करता हूं महबूबा मुफ्ती को, जिस महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। इन बाप बेटों ने ड्रामा किया। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद महाजरा शुमारी के बाद 53 पोजीशन, उसके बाद 370। अब बचा क्या है? कांस्टेबल ट्रांसफर कर सकते, और कभी बात करेंगे। तकरीबन 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली लगी कल, और कल पहला सेक्शन था और उसी पहले सेक्शन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। इस मामले पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए है जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब। शाहीन साहब, 370 का मामला लेकर सबसे पहले सेक्शन में बात हुई। वहीदुर रहमान पारा, एमएलए पुलवामा, उन्होंने इस पर रेजोल्यूशन लाया। किस तरीके से देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करेगा, रादियो तो पहले से पता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरकतें सब जानते हैं। इसको कहते हैं उमर अब्दुल्ला की पंचायत। उमर अब्दुल्ला की पंचायत से ज्यादा है कुछ इसमें क्या? और देखिए, जहां तक असेंबली का सवाल है, अगर वहीद साहब ने रेजोल्यूशन लाया, कम से कम एक शोर उठाया, एक आवाज की, एक बात तो की 370। लेकिन जिस मुद्दे पे उमर अब्दुल्ला ने वोट लिया, जिस बुनियाद पे लोगों को साथ सपोर्टाइज किया, पहले महाजरा शुमारी, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उसके बाद महाजरा शुमारी के बाद 53 पोजीशन, उसके बाद 370। अब बचा क्या है? और मैं शर्म आनी चाहिए भाई। फारूक अब्दुल्ला, तू रो रहा था, याद है वो दिन जब तू रो रहा था, जब दरवाजे के बाहर से निकला, मेरे को बंद किया, मेरे को ये किया, शर्म कर, 370 की बात करनी है तो 370 की बात करनी तो न मत कर। अच्छा, कल जिस तरीके से जब वहीदुर रहमान पारा ने ये बात उठाई तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जनाब 370 को कोई इकरार नहीं करा है, लोगों ने उसे इकरार नहीं किया है, लेकिन हीरो बनने की कोशिश ना करिए, कैमरा के सामने ये बात नहीं करने, सबसे पहले आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करनी थी। याद है जब दाढ़ी इधर तक आई थी, जब मौलाना बना था, नमाजें पढ़ रहा था, तस्बीह कर रहा था, याद है वो दिन? भूल गए? हरिनवाज गेस्ट हाउस भूल गए क्या? शर्म करो। वहीद साहब जवान लड़का है, काम कर रहा है बेचारा, उसको लोगों ने वोट दिया है। और मैं सलूट करता हूं महबूबा मुफ्ती को, जिस महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। इन बाप बेटों ने ड्रामा किया, एनडीटीवी के सामने रोए, ये वही लोग हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, शाहीन साहब सब याद रखते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जहां कल भी, अगर आपने सुना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब एड्रेस उन्होंने किया, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि 200 यूनिट्स फ्री हम उन्हीं को देंगे जो डिज़र्व करते हैं, जो फैमिली डिज़र्व करते हैं। उस मामले पर किस तरह से देखिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जनाब हम एजेंडे में, उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा है कि 200 यूनिट्स हम फ्री देंगे, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा है कि डिज़र्व फैमिली। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा 200 यूनिट पावर हम फ्री देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। गवर्नर साहब ने कहा बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, बीपीएल के तहत जो लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं लाएगा उमर अब्दुल्ला। हो सकता है कि मनोज सिन्हा साहब कुछ करें, लेकिन उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में आरएसएस की बात करेगा, बजरंग दल की बात करेगा। फिक्र मत करिए, ये आज का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये मैं 70-80 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल रहा हूं। आप देखिएगा, आने वाले दिनों में देखिएगा, अभी बहुत सारे रंग मिलेंगे आपको। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सबसे पहले रियासत की बहाली के बारे में हमें बात करनी जरूरत है। वज़ीर आला और सरपंच, शबरोज क्या नाम दोगे? एक कांस्टेबल ट्रांसफर कर सकते,
और कभी बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मेंबर पार्लियामेंट वस्ती कश्मीर आगा रोहला साहब ने ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही सेक्शन में 370 के मामले पर बातचीत करेगी, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि न आगा रोहला का ट्वीट आता है, न कोई बयान आता है। किस तरीके से देखते हैं? अगर आगा रोहला अपने कमिटमेंट पर है, अगर वो अपने उस वादे पर पाबंद है, आगा रोहला को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे, एनसी से बाहर आ जाए। बेहतरीन मौका है आगा रोहला के लिए, इस्तीफा दे दे, एनसी से बाहर आ जाए। कल आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई बात 370 की नहीं की। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरीके से गगनगिर का हमला हमने देखा, हमने हाल ही दिनों में संडे मार्केट में जहाँ पर तकरीबन 11 अफराद जो है ज़ख्मी हुए थे, हालात वो हालात ठीक है, लेकिन जहाँ तक देखा जाएगा तो सरकार आते ही इतनी सिचुएशन बनने लगी। मेरी बात सुनिए आप, जो पार के लोग थे, सरकार आते ही उनको राहत मिल गई, नहीं लगता आपको? उनको राहत मिल गई, उनके दरवाजे आसान हो गए, तो हालात खराब हो गए। बिकॉज जो पीस की बात चल रही थी, जो एक बॉर्डर सख्त थे, जो मूवमेंट्स पे एक लगाम लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि सरकार आ गई, उनकी अपनी सरकार बन गई, राहत तो उनको मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। GM शाहीन JDU के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। असेंबली सेक्शन का आगाज जो कल से शुरू हो चुका है, 5 दिन रहेगा ये, क्या रेजोल्यूशन पास होगा, किस तरीके की बातें होगी, किस तरीके की बहस होगी, फिलहाल के तौर पर आप जिस तरीके से मामला बन चुका है आर्टिकल 370 के लेकर, जब से MLA पुलवामा वहीदुर रहमान ने कल पहले सेक्शन में बात उठाई है। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड वीडियो जर्नलिस्ट फैजान शफी के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।